हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम मेमो अर्थात मेमोरेंडम के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, सही फॉर्मेट क्या होता है, एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले इसके डिफिनीशन को देखते हैं। डिफिनीशन इसका क्या होता है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को समझेंगे। नॉर्मली अगर आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो मेमो क्या होता है, बेसिकली कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंपनी हो गया, फैक्ट्री हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, उसके अंदर ही मेमो का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये कंपनी हो गई, ठीक है। इस कंपनी में मान लीजिए कि 4 कर्मचारी है, हालाँकि कंपनी में तो बहुत सारे कर्मचारी, बस एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ये जो कर्मचारी है, ये बहुत डेली लेट से आता है, ठीक है? तो ऊपर से नोटिस एक कहिए कि इसके लिए मेमो जारी होगा कि आप डेली लेट से आते हैं, अगर आप फिर से लेट से आए तो आपकी सैलरी आधी कर दी जाएगी या फिर आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। तो इसके लिए क्या हो गया, एक ज्ञापन सौंप दिया गया। मान लीजिए कि ये सभी कर्मचारी हैं, डेली क्या करते हैं, 1:30 बजे लंच करते हैं, तो ऊपर से मान लीजिए कि विभाग जो भी आपका कहिए कि हेड हो गया, ऑफिसर हो गए, उनको लगेगा कि नहीं अब 1:30 बजे लंच नहीं होगा, अब 2 बजे लंच होगा, तो वो क्या करेंगे, एक नोटिस जारी करेंगे अर्थात एक मेमो कहिए कि इनके लिए जारी करेंगे, एक ज्ञापन सौंप देंगे कि हाँ, अब आपको 1:30 बजे लंच नहीं करना है, अब आपको 2 बजे लंच करना है या फिर 2:30 बजे लंच करना है। जो भी उनको उसमें बदलाव वगैरह करना होगा, तो वो क्या करेंगे, एक सूचना इनको दे देंगे अर्थात एक मेमो इनके लिए जारी कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो मेमो होता है वो कंपनी, फैक्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर ही कर्मचारियों में या फिर कहिए कि जो भी आपके क्लाइंट्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी आपके ऑफिसर वगैरह होते हैं, उनके बीच ही कहिए कि यूज होता है। देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। मेमो इज आल्सो नोन एज मेमोरेंडम, यानी कि मेमो को मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम मेमोरेंडम ही है। ए मेमो इज ए शॉर्ट ऑफिशियल नोट दैट इज सेंट बाय वन पर्सन टू अनदर विद इन द सेम कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। कि मेमो को ज्ञापन के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञापन एक छोटा आधिकारिक नोट होता है, एक तरह की इंफॉर्मेशन होता है, उसमें संदेश होता है, जिसे एक ही कंपनी या संगठन के भीतर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है। ये अधिकतर होता है जो जो बड़े अफसर होते हैं, तो बड़े अफसर के द्वारा छोटे अफसर या फिर कहिए कि कर्मचारियों तक भेजा जाता है। फिर एक और डिफिनेशन है, ए मेमो इज ए शॉर्ट रिटन मैसेज यूज्ड इन वर्कप्लेस टू शेयर इन्फॉर्मेशन, मेक अनाउंसमेंट्स और रिकॉर्ड्स डिसीजन फॉर इजी रेफरेंस। यानी कि ज्ञापन एक संक्षिप्त लिखित संदेश होता है जिसका उपयोग कार्यस्थल पर सूचना साझा करने, घोषणाएं करने या आसान संदर्भ के लिए निर्णय को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी अनाउंसमेंट्स करना आसान संदर्भ के लिए निर्णयों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करनी होती है वर्क प्लेस पे, कंपनी में, डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके लिए क्या किया जाता है, मेमो का उपयोग किया जाता है। तो चूंकि इसका उपयोग वगैरह काफी कम हो गया है। नोट में देखिए, यह भी लेटर और ईमेल जैसे ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर लिखने के तरीके अर्थात लिखने के फॉर्मेट में होता है, और कुछ अंतर है जो निम्नलिखित है। लेटर और ईमेल को हम किसी को कहीं पर भी भेज सकते हैं, लेकिन मेमो किसी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही भेजा जाता है। अभी आपने ऊपर भी देखा, जैसे लेटर वगैरह हो गया, ईमेल वगैरह हो गया, हम किसी को कहीं पे भी कभी भी भेज सकते हैं। लेकिन जो मेमो होता है अर्थात मेमोरेंडम होता है, वो किसी डिपार्टमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री के अंदर ही किसी कर्मचारियों, विशेष कर्मचारी भी हो सकते हैं, या फिर सभी कर्मचारियों को देना है, सभी को देना है, तो किसी भी मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट या फिर कंपनी के अंदर ही भेजा जाता है। मेमो में सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। अभी हम लिखने का तरीका भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिए, किस फॉर्मेट में होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है टू, अर्थात रिसीवर्स नेम या फिर जो भी आपका डिपार्टमेंट हो गया, कंपनी हो गया। जैसे सपोज कीजिए आप मेमो लिख रहे हैं, ठीक है, आप बड़े अफसर हैं, तो यहाँ पे आपका फ्रॉम हो जाएगा सेंडर नेम, यानी कि आप भेज रहे हैं, या फिर जो भी आपका डिजाइनेशन हो गया, आपका पद होगा, जैसे आप हो गए, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप राहुल राव हो गए, एचआर ऑफिसर हो गए, ठीक है। तो आपने लिख दिया, आप मेमो को जारी कर रहे हैं, किसके लिए भेज रहे हैं, मान लीजिए सभी एम्प्लॉय को भेज रहे हैं, तो लिखेंगे ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफ दिस कंपनी, या फिर किसी एक विशेष के लिए जारी कर रहे हैं तो उसका नाम लिख देंगे। फिर डेट लिख देंगे, डेट आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, सभी जगह मैंने आपको बताया कि डेट किस तरीके से लिखना है। और सब्जेक्ट, जो टाइटल है, किस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं, वो आपको लिख देना है। एक टाइटल दे देना है, 5 से 7 वर्ड्स तक का रहना चाहिए, 3 से मतलब 7 वर्ड्स तक का, ज्यादा लंबा नहीं, ठीक है, एक लाइन से कम ही रहना चाहिए। उसके बाद से आपको मेन कहिए कि जो बॉडी होता है, किसके बारे में, किस चीज के बारे में आप बताना चाहते हैं, उनको वो लिखना है। तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मेन कॉन्टेक्ट का इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि हाँ, ये निष्कर्ष निकला है कि आप डेली लेट से आते हैं तो आपकी सैलरी आधी कट कर ली जाएगी, अगर आप कल की फिर से लेट से आए तो, मतलब जो भी जिस भी चीज के बारे में लिखना होगा, तो इंट्रोडक्शन लिखना होता है। बेसिक बेसिक 2-2 लाइन, आपको ज्यादा नहीं लिखनी होती है। तो इसको आप देखिए पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफ के भी रूप में लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट भी, चाहे आप जिस हिसाब से करिए कि मेमो लिखना है जिस चीज के बारे में, तो पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं, या फिर पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन भी है। देखिए मेन कंटेंट को आप, इन्फॉर्मेशन को आप पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। और टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट सबको पेज के लेफ्ट साइड में लिखना है होता है, तथा इसके आगे कॉलन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलिए फॉर्मेट में मैं आपको दिखा दूं एक बार, दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में लिखना होता है, ठीक है। टू सबसे पहले रहेगा, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका कॉलन का यूज होगा। ये समझ गए इतना।
अब देखिए चलिए एक क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस वगैरह अराइज होते हैं। तो यहाँ देखिए, यू आर राहुल राय, आप क्या है, राहुल राय है, एचआर हेड ऑफ इन्फोसिस, इन्फोसिस जो कंपनी है उसके आप एचआर हेड है। योर ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू यूज एमएस टीम, यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका संस्था है, उसने डिसाइड किया है यूज करने के लिए एमएस टीम एज ए रिप्लेसमेंट फॉर जूम। पहले आप क्या करते थे, जूम यूज करते थे, अब जूम की जगह पे आपको एमएस टीम यूज करना है एज न्यू टूल फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ये आपका नया टूल है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बाय 1 जनवरी 2025। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2025 से ये सारी चीजें आपकी लागू हो जाएंगी। पहले आप क्या करते थे कि जूम का यूज करते थे ऑनलाइन के लिए, की कम्युनिकेशन के लिए, अब आपको एमएस टीम का यूज करना है। राइट ए मेमोरेंडम टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी आपका कह लीजिए कि एक मेमोरेंडम जारी कीजिए सभी को इन्फॉर्म करने के लिए जितने एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के। लिखा कैसे जाएगा ये देख लीजिए, क्वेश्चन तो कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, बस आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो लिखना है ऊपर आपको मेमोरेंडम। ठीक है, क्या लिखना है, मेमोरेंडम लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है, थोड़ा सा बोल्ड कर देना है कि हाँ आप मेमोरेंडम लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है आपका क्वेश्चन तो आपको लिखना नहीं होता है, तो सबसे पहले जो आपको चीज लिखना है वो आपको ऊपर सबसे बड़े अक्षरों में लिखना है मेमोरेंडम। फिर उसके बाद से टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, टू क्या होगा, टू किसको आप भेज रहे हैं, तो ऑल द एम्प्लॉयज, यानी कि किसके लिए आप मेमो जारी कर रहे हैं, तो ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो भी आपका कंपनी हो गया तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं, या फिर ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। अगर किसी विशेष के लिए जारी हुआ है तो उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, और ये सभी एम्प्लॉयज के लिए जारी हुआ है तो सभी का यहाँ पे रहेगा कि ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। फ्रॉम किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, यू आर राहुल राय एचआर हेड ऑफ इन्फोसिस, आप क्या है, राहुल राय है, एचआर हेड ऑफ इन्फोसिस, तो आप लिख देंगे राहुल राय एचआर हेड, यानी कि राहुल राय एचआर हेड के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि ज्ञापन दिया जा रहा है, जो आपके कहिए कि हेड है, इन्फोसिस के एचआर हेड है, इनके द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि सभी कर्मचारियों को क्या करना है, सभी कर्मचारियों के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है, और सभी कर्मचारियों को करना क्या है, जो वो जूम यूज करते थे ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए, अब उनको क्या करना है, उसको रिप्लेस करके एमएस टीम का आपको यूज करना है। डेट क्या है, किस डेट में आप लिख रहे हैं वो डेट आपको लिख देना है। ठीक है, 1 दिसंबर 2024, आप जिस भी डेट में एग्जाम में लिख रहे होंगे वो डेट आप लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, मेन चीज क्या है, इसका टाइटल क्या है, तो स्विचिंग ऑनलाइन कम्युनिकेशन टू एमएस टीम, यानी कि स्विच कर देना है ऑनलाइन कम्युनिकेशन टू एमएस टीम्स को। अब आपको एमएस टीम्स का यूज करना है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए, अब आपको जूम का यूज नहीं करना है, तो मेन ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब लिखना कैसे है वो समझ लीजिए। अब इसमें बेसिकली ये भी आपके लेटर जैसे ही है, एक तरीके से नोटिस वगैरह के, हाँ जैसे आप इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं, तो उसी तरीके से आपको भी इसमें स्टार्ट करना है कि द पर्पज ऑफ दिस मेमो इज टू इन्फॉर्म ऑल द एसोसिएट्स that we will be shifting the platform of online communication from Zoom to MS Team starting from 1 जनवरी 2025। वही सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन में गिवन है कि इस मेमो का पर्पज क्या है, सभी को इन्फॉर्म किया जाता है, सभी एसोसिएट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि वी विल शिफ्टिंग, हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी कम्युनिकेशन का था, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म था, तो जो पहले जूम था उसको हम शिफ्ट कर दे रहे हैं अब MS टीम में। और ये कब से स्टार्ट किया जाएगा, 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट किया जाएगा, सभी के लिए लागू हो जाएगा। अब आपको जूम का यूज नहीं करना है, MS टीम का यूज करना है। और उसके बाद से कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने होंगे, कुछ चीजें बतानी होंगी, तो उसमें बता देंगे कि बिलो आर दी स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर दिस सेम, ये सभी को फॉलो करना है। क्या क्या करना है भाई, जाहिर सी बात है कि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए नए करिए की चीज यूज करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, टेक ए बैकअप ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे उनका बैकअप ले लेंगे, अर्थात उनको सेव कर लेंगे, किसी ड्राइव में रख लेंगे, साइड में कर लीजिए, उसका बैकअप वगैरह जरूर ले लेंगे। MS टीम विल बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड इन योर लैपटॉप्स VA बैकएंड, यानी कि MS टीम्स जो है वो आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा लैपटॉप्स में VA बैकएंड के द्वारा। द लोगो क्रेडेंशियल्स विल बी द सेम एज इन योर मेल बॉक्स, जो लोगो, यहाँ पे लोगो नहीं है, यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन क्रेडेंशियल, यानी कि जो लॉगिन का डेटा है, यानी कि जो चीज आप लॉगिन करते हैं, जैसे ईमेल हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपको मेल बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। प्लीज एडियर टू दी टाइमलाइंस एंड स्टार्ट स्विचिंग टू MS टीम्स फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, यानी कि इसके लिए आपका लिए कि टाइमलाइंस वगैरह जो दिया गया है इसी टाइम से आपको क्या करना है, स्विच करना है, यानी कि स्टार्ट कर देना है MS टीम्स फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अब आपको जूम का उपयोग नहीं करना है, बस यही नॉर्मल। इसमें भी अब देखिए, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट है, हिसाब से जिस हिसाब से करिए कि ये मेमो है, हो सकता है कि आपके जो एग्जाम वगैरह में मेमो आए वो दूसरे तरीके से आए, तो आप पैराग्राफ के भी फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्टली, जैसे आप कहिए कि लेटर वगैरह या फिर कहिए कि नोटिस वगैरह लिखते हैं, नॉर्मली आप वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने ऊपर देखा
अब चूँकि यहाँ पे ज़रूरत थी कि हाँ भाई, एक नया सॉफ्टवेयर आया है, उसका उपयोग करना है, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताना पड़ेगा कि हाँ, जो भी आप नई चीज़ आप यूज़ करने जा रहे हैं, तो जो पुरानी चीज़ें होंगी, पुरानी इन्फॉर्मेशन होंगी, उसका आप बैकअप वगैरह ले लेंगे, ठीक है? और जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली आपके करिए कि लैपटॉप पे बैकएंड के द्वारा इंस्टॉल हो जाएगा और जो भी आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, जैसे जो आपका यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह हो गया, उसको लॉगिन करने का, वो आपके ईमेल बॉक्स में चला जाएगा, आपको मेल कर दिया जाएगा और जो भी टाइमलाइन दी गई, इस टाइमलाइन से आपको सारी चीज़ें स्टार्ट कर देनी है। तो बस यही यही आपके सिंपल और साधारण सा आसान सा तरीका होता है मेमो लिखने का और इसमें कुछ नहीं होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलर क्या होता है, इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, सही फॉर्मेट क्या होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।